सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश एनएचएम के थ्रू एक और जानकारी ऑफिशियली आपको वेबसाइट पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही। आप सभी को यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए रिसेंटली एक ऑर्डर यहाँ पे जारी हुआ, यानी कि दोस्तों एक आदेश यहाँ पे आया हुआ है। और ये जो आदेश है एमपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा। इसमें दोस्तों जो है एक लिस्ट यहाँ पे कैंडिडेट्स की यहाँ पे जारी की गई और इसमें मैं आप सभी को यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, इस लिस्ट में करीब करीब 4 अलग अलग तरीके के कैंडिडेट्स के नाम इसमें यहाँ पे शामिल कर लिए गए। कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे इनवैलिड भी यहाँ पे पाए गए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी यहाँ पे कराना है, तो इसकी जानकारी भी यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊँगा। कुछ यहाँ पे 2 और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेंगी, क्योंकि इसमें यहाँ पे 4 अलग अलग तरीके के कैंडिडेट्स के नाम है। तो 2 केस तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए और 2 केस की जानकारी अभी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो बिल्कुल पूरी जानकारी ऑफिशियल हम लोग यहाँ पे इसमें यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले आपको वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना है और आगे आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पे ना छूटे। आगे और भी यहाँ पे लिस्ट आएंगी तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से यहाँ पे ना छूटे। और नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की न्यू वैकेंसी के अपडेट भी, इनकी इन्फॉर्मेशन भी आगे आपसे यहाँ पे ना छूटे। पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें। इसी तरीके से आगे आने वाली सभी जानकारी आगे भी पाते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को, बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे एमपी एनएचएम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। तो गूगल पे मैंने एमपी एनएचएम मैंने यहाँ पे टाइप किया, टाइप करते ही सर्च किया तो यहाँ पे हमको दोस्तों एनएचएम एमपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी मिल गई। इसी पे दोस्तों जो है हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा। देखिए जैसे इस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एमपी एनएचएम का ऑफिशियल जो होम पेज है यहाँ पे ये ओपन हो गया, इसकी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई। और ये वेबसाइट को आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली भी आप लोग यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। मैंने इसको गूगल के थ्रू यहाँ पे ओपन किया। अब दोस्तों देखिए आपको कहाँ पे आना है, नीचे आप लोगों को यहाँ पे आना होगा और नीचे देखिए आपको एक सेक्शन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, स्टेट सर्कुलर ऑर्डर। तो दोस्तों जो है आपको एक बार इसी पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते से ही आगे का पेज यहाँ पे ओपन होगा और मध्य प्रदेश एनएचएम के जितने भी स्टेट लेवल के यहाँ पे जो ऑर्डर्स यहाँ पे जो आते हैं, आदेश यहाँ पे जो आते हैं, सभी जानकारी आपको इसी जगह मिलती है। ऐसे में देखिए 4 सितंबर को अभी हाल ही में एक नया ऑर्डर यहाँ पे आया हुआ है और इसकी जानकारी देखिए बिल्कुल यहाँ पे ऑफिशियल है। चलिए सबसे पहले इसी को यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और ये ओपन करके आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो बिल्कुल आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ऑर्डर बिल्कुल यहाँ पे रिसेंट है 4 सितंबर को। बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी, इसका क्रमांक भी आपको दिया जा रहा। ये आदेश यहाँ पे जारी हुआ और एनएचएम मध्य प्रदेश के थ्रू ये ऑर्डर यहाँ पे आया हुआ है। अब दोस्तों देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो आई है, ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, देखिए नीचे यहाँ पे कैंडिडेट्स के नाम है और टेबल वाइज यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। तो टेबल वाइज यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्यों है, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अलग अलग 4 अलग अलग तरीके की टेबल आप लोगों की इसमें यहाँ पे रहेंगी। तो इन 4 टेबल्स का मतलब भी यहाँ पे क्या है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे इसमें बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर आपसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जो अभी आप लोग ने यहाँ पे चॉइस फिलिंग की है, ठीक है, अभी आप लोग ने यहाँ पे जो चॉइस फिलिंग की है एमपी एनएचएम, चाहे सीएचओ की पोस्ट हो चाहे सीसीएच की पोस्ट हो, यानी कि 2023 का जो आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट यहाँ पे जो आया था, तो ये जो आदेश यहाँ पे जो जारी हुआ 2023 की भर्ती से संबंधित आपका यहाँ पे नहीं रहेगा। यदि आप लोग ने अपने यहाँ पे चॉइस फिलिंग की है तो ये आदेश आप लोगों के लिए यहाँ पे नहीं है। ये इससे पहले वाले जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स थे उनके लिए ये जानकारी यहाँ पे आई है और यह मामला यहाँ पे पूरा यहाँ पे क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कुछ समय पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो आपके साथ इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने यहाँ पे डिस्कस की थी। करीब करीब 236 यहाँ पे, ठीक है, 236 यहाँ पे सीएचओ थे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स थे और ये इंटर्न यहाँ पे सीएचओ थे, ठीक है, ट्रेनिंग कर रहे थे, ठीक है। इंटर्न उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे बोला जाता है जो 6 मंथ की यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। तो इस दौरान 6 महीने तक ये इंटर्न के तौर पे ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स यहाँ पे कार्य करते हैं। इनको हिंदी में प्रशिक्षु, ठीक है, प्रशिक्षु इस नाम से यहाँ पे बुलाते हैं। तो ये जो इंटर्न यहाँ पे जो सीएचओ थे
नियम यहाँ पे ये है कि दो इनको यहाँ पे मौके मिलते हैं, 2 चांसेस मिलते हैं, या फिर मैं कहूँ 2 अटैम्प्ट यहाँ पे मिलते हैं। ये 2 अटैम्प्ट किस चीज़ के मिलते हैं? जब ये 6 मंथ की यहाँ पे जो ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, 6 मंथ की यहाँ पे जो ट्रेनिंग करते हैं, तो 6 महीने के बाद जो है ट्रेनिंग के बाद एक एग्ज़ाम होता है, इसको एंड टर्म एग्ज़ाम यहाँ पे इस नाम से यहाँ पे बोला जाता है, या फिर एंड टर्म एग्जामिनेशन इस नाम से यहाँ पे बोला जाता है। तो इसमें पास होने के लिए 2 मौके मिलते हैं। यदि 2 मौके यहाँ पे चले जाते हैं तो देन जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का बनने का यहाँ पे जो सपना है वो यहाँ पे जो है ख़त्म हो जाता है और ये बिल्कुल यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे में काफ़ी यहाँ पे कैंडिडेट्स थे और 236 यहाँ पे कैंडिडेट्स थे, इनको 2 मौके यहाँ पे मिले और 2 मौके चले जाने के बाद जो है ये कैंडिडेट्स ने, ये 236 कैंडिडेट ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा यहाँ पे खटखटाया। पूरा मैटर मुझे यहाँ पे मालूम है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हाई कोर्ट का दरवाज़ा यहाँ पे खटखटाया जो कि जबलपुर हाई कोर्ट में है। ये 236 कैंडिडेट ने जानकारी जानना चाहिए, हाई कोर्ट में ये गए और इन्होंने याचिकाएं दायर यहाँ पे की, जिसको हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में पिटीशन भी यहाँ पे बोलते हैं। तो पिटीशन यहाँ पे दायर की और ये मैटर काफ़ी समय से यहाँ पे चलता यहाँ पे आ रहा है और कोर्ट ने अब यहाँ पे इस चीज़ को लेकर यहाँ पे डिसीज़न दिया और कोर्ट ने इसको 4 अलग अलग कैटेगरीज में कैंडिडेट को यहाँ पे बांटा गया है, ठीक है। इनमें कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे वैलिड पाए गए हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे इनवैलिड यहाँ पे पाए गए, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पे पेंडिंग में भी यहाँ पे रखा गया है। तो वही इन्फॉर्मेशन इसमें यहाँ पे पूरी हिंदी भाषा में यहाँ पे लिखी गई है। आप लोग चाहें तो इसको MPNHM की वेबसाइट से डाउनलोड करके रीड भी कर लेना, ठीक है। 236 यहाँ पे CHO थे, ये प्रशिक्षु थे, इंटर्न थे और यहाँ पे विभिन्न याचिकाएं जो हैं इन्होंने यहाँ पे दाखिल की है। फिर इन्होंने यहाँ पे बोला कि 3 प्रयासों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर नियुक्ति दी जाना है, ठीक है। तो 3 प्रयास यहाँ पे मिलना चाहिए और नियुक्ति यहाँ पे दी जानी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कोर्ट ने इसका यहाँ पे डिसीज़न लिया। 3 चरणों को बुलाकर दस्तावेज का मिलान, प्रशिक्षण और सत्यापन कराया गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे जो बोला जा रहा कि आदेश यहाँ पे पारित किए जा रहे हैं, ठीक है। जो इंटर्न यहाँ पे जो CHO है, आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, मिलान, प्रशिक्षण, सत्यापन, ठीक है। तो यहाँ पे करीब करीब अलग अलग 4 तरीके की कैटेगरीज हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो पहली यहाँ पे जो टेबल है, तो पहली यहाँ पे जो टेबल है तो इसमें लिखा है 1 से 22, तो इसमें 1 से 22 तक के जितने भी कैंडिडेट्स के नाम है संविदा स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर वर्तमान में रिक्त पदस्थापना स्थल पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो इतने जितने भी कैंडिडेट्स हैं 1 से लेकर 22 तक, तो इन सभी को नियुक्ति दी जा रही है, इन सभी को यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जा रही है, ठीक है। 1 से लेकर 22 तक, तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं ना, 1 से लेकर 8 तक ये हैं, ठीक है, और 9 से लेकर 22 तक, ठीक है, ये कैंडिडेट्स यहाँ पे रहेंगे, इनको यहाँ पे नियुक्ति दी जा रही। अब देखिए सेकंड टेबल है, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। सेकंड टेबल में जो कैंडिडेट्स हैं 23 से 38, ठीक है, कुल मिला के 16 अभ्यर्थी हैं। तो ये 16 जो अभ्यर्थी हैं, एक एग्ज़ाम होता है फॉर्म ऑफ ऑप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ BPCCHN रिजल्ट ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 में प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे जानकारी लिखी है कि 16 अभ्यर्थियों के तीसरे प्रयास की उत्तीर्ण से संबंधित जानकारी इग्नू से प्राप्त की जाएगी, ठीक है। तो 2 मौक़ों के बाद तीसरा मौका, ठीक है, थर्ड चांस यहाँ पे दिया गया। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है इग्नू यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो इग्नू की तरफ से जब ये जानकारी आएगी, कितने कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कुल मिला के 16 कैंडिडेट्स हैं। तो इग्नू की तरफ से जब जानकारी आएगी तो आगे का स्टेप यहाँ पे लिया जाएगा, तो इग्नू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड यहाँ पे कराएगा। अब आ जाते हैं तीसरी टेबल पे। तो तीसरी टेबल में 39 से लेकर 140, इसमें कुल मिला के 102 कैंडिडेट्स हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें यहाँ पे और इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे ऐसे समझे कि टेबल नंबर 3 में यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं लिखा है कि पूर्व में कार्यरत CHO के पुनः ज्वाइनिंग कराए जाने के प्रकरण को अमान्य किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है 39 से लेकर 180, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 39 से लेकर ये 39 है और इसको देखिए मैं नीचे बढ़ा देता हूँ, काफ़ी कैंडिडेट्स हैं।
39 से लेकर 180। तो 180 वाले कैंडिडेट को मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं इस वाले टेबल में। धीरे धीरे स्क्रॉल में यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कैंडिडेट अपना नाम इसी में यहाँ पे देखते चलें। ठीक है, 39 से लेकर 180, तो इन सभी को अमान्य कर दिया है। ठीक है, जो इंग्लिश में हम लोग यहाँ पे कहते हैं इनवैलिड, यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, तो इनवैलिड होगा ये सभी कैंडिडेट, इसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पे दी जा रही। अब एक लास्ट टेबल यहाँ पे बचती है जो कि हमारी टेबल नंबर 4 यहाँ पे रहेगी। तो टेबल नंबर 4 में देखिए कहाँ से कहाँ तक के कैंडिडेट्स हैं, 181 से 236। तो 181 से 236 तक के सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों को डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। तो 10 सितंबर 2024 को आप लोगों को डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। ठीक है, टाइमिंग और प्लेस भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले टाइमिंग देख लीजिए। तो डेट तो आपको मैंने बताई 10 सितंबर, टाइमिंग देख लीजिए 11 बजे, प्लेस देख लीजिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्य कार्यालय भोपाल, तृतीय तल। ठीक है, HWC कक्ष, यहाँ पे उपस्थित होकर CCH परीक्षा में 3 प्रयासों में जो उत्तीर्ण है, संबंधित समस्त दस्तावेजों को दस्तावेज का सत्यापन कराना है, सेल्फ अटेस्ट करके फोटोकॉपी का सेट भी ले जाना है और ओरिजिनल फॉर्म में भी डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और उपस्थिति होना सुनिश्चित करना है। वेरिफिकेशन में आपको जाना है। अनुपस्थित रहते हैं तो कार्रवाई की जाकर, एक पक्षीय कार्रवाई की जाकर विधि अनुसार योग्य आदेश पारित यहाँ पे किया जाएगा। तो एब्सेंट ना हो। ठीक है, जो डेट, टाइमिंग और प्लेस है उसमें आप लोग वेरिफिकेशन आप लोग यहाँ पे करा लें। तो यहाँ से यहाँ तक 181 से 195 आप लोग कैंडिडेट्स देख सकते हैं इसमें, और 195 से 210 तक के कैंडिडेट यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद 211 से 226 तक के कैंडिडेट आप लोग यहाँ पे देखें, और फिर लास्ट के यहाँ पे जो बचते हैं 236 तक। तो सभी के नाम इसमें यहाँ पे शामिल है। तो आप लोग ने यहाँ पे देखा कि अलग अलग 4 तरीके के टेबल्स इसमें प्रोवाइड कराई गई। कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे वैलिड हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे इनवैलिड हैं। ठीक है, और कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है, कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जानी है। तो अलग अलग यहाँ पे केसेस हैं, और ये देखिए काफ़ी समय से ये मैटर यहाँ पे चल रहा था, और कुछ कैंडिडेट्स के फेवर में ये कोर्ट का डिसीज़न यहाँ पे अच्छा आया, और कुछ कैंडिडेट्स के लिए इनवैलिड भी यहाँ पे आया। तो जो भी रीज़न रहा होगा तो वो कोर्ट का ही यहाँ पे डिसीज़न है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो भी थी मैंने कवर की, जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपडेट्स आपको, जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें, आगे आने वाली सभी जानकारी आगे भी पाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।